रविवार के दिन बसपा का 8वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अनेकों सामाजिक कार्यकर्ताओं को और प्रतिभाशाली छात्रों को मान सम्मान दिया गया। बहुत भारी भीड़ के साथ उत्साह के साथ यहाँ छात्र छात्राएं, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे। एक सुंदर, व्यवस्थित और सुसज्जित कार्यक्रम बसपा के द्वारा आयोजित किया गया। बसपा के संस्थापक रोहतास मेहरा और उनके सहयोगी गुरुदेव बड़सिकरी ने बहुत मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को इस तरह का रूप दिया कि आज ये कार्यक्रम चर्चा का विषय है। देखिए किस तरह से मंच को सजाया गया, किस तरह से लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई, हर तरह की सुविधा पर यहाँ पर ध्यान रखा गया। और इतनी भयंकर गर्मी के अंदर वहाँ 48 डिग्री तापमान था। इस कार्यक्रम में इतनी भीड़ पहुँचना आयोजकों के लिए ये दर्शाता है कि आयोजकों ने काफ़ी मेहनत की है। वीडियो को ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। JCN न्यूज़ आपका अपना चैनल। इस चैनल को जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हमें ऊर्जा मिलेगी आपकी आवाज़ को बुलंदी के साथ आगे पहुंचाने का कार्य करता हुआ JCN न्यूज़ 18। आंदोलन इतना छोटा नहीं है। वो आंदोलन महात्मा बुद्ध से चला, वो आंदोलन सतगुरु रविदास ने चलाया, वो आंदोलन महात्मा ज्योतिबा फुले ने चलाया, वो आंदोलन साहू जी महाराज ने चलाया। उनको आगे नहीं लेके जा सकते, तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे आसपास हमारे जो साथी थे छुट्टा खेलने वाले, उन्होंने भी बताया था। और दूसरा नशा और पाखंड अंधविश्वास, अगर हमारे समाज से ये दोनों निकल जाते हैं तो और भी आगे बढ़ेंगे। तो पाखंड के ऊपर एक साथी ने कविता लिखी है, क्योंकि हमारी बस्तियों के अंदर साफ पीने का पानी नहीं मिलता, वहां पर ठेके मिल जाएंगे, छुट्टे मिल जाएंगे, वहां हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। जिसमें भव्य पुस्तकालय चला हुआ है। इस पुस्तकालय से लगभग 50 बच्चे अच्छे से अच्छे सर्विसों पर कार्य ग्रहण कर चुके हैं। और अब भी वर्तमान में जितने बच्चे यहाँ अपने आप की तैयारी कर रहे हैं, अपने लेवल पर भी सभी का जो भी है टेस्ट क्लियर है। एक दो बच्चे तो UPSC का और SC का भी टेस्ट क्लियर कर बैठे हैं। दुर्भाग्य है हमारी वर्तमान सरकार को। वैसे राजनीति के बारे में नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि मैं तो सभी जो है भारतीय बैठे हुए, लेकिन फिर भी असलियत तो असलियत है। उनके साथ फिर भी कुछ ना कुछ भेदभाव हो रहा है। अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, सारा कुछ है, फिर भी उन्होंने इंटरव्यू में बैठ के निकाल देते हैं। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों है। जब तक हमारे साथियों हमारा राज भाग में हिस्सा नहीं होगा, हम वहां नहीं बैठेंगे, तब तक हमारे साथ ऐसा ही भेदभाव रहेगा। एक बार जो तब है बताओगे सारे जय 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 भी आका का आवाज आओ, पास नहीं बोल पड़ो जय 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 भी। मैं पूरी बसपा टीम का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया, मान सम्मान दिया। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे से पहले सब कुछ मेरे कलाकार साथी आए हुए हैं, वो सब बोल के जाकर समय का भाव है, तो मैं सीधे सॉन्ग को लेके चलूंगा। वाइस नहीं
बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब के मिशन को और बाबा साहब को दोबारा से भारत में जीवित करके विशेष पहचान देने वाले, मैं तो ये कहूँ द्वितीय बाबा साहब भारत के अंदर मान्यवर साहब कांशीराम के चरणों में नमन करते हुए मेरे समक्ष उपस्थित आज के समारोह के मुख्य अतिथि मेरे आदरणीय डॉक्टर कपूर सिंह जी, आदरणीय विद्या रानी जी, आई सतवीर कौर जी, हमारे इस पावन अंबेडकर भवन के प्रधान आदरणीय दिलेश सिंह जी, शोभराज बागड़ी जी और मंच के सामने उपस्थित मैं क्षमा मांगते हुए, क्योंकि समय बहुत हो चला है, गुस्ताखी करते हुए आप सभी का वंदन और अभिनंदन करते हुए आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे भाई रोहतास मेहरा जी और बसपा की तमाम क्रांतिकारी टीम, मीडिया के चैनल्स के साथी आदमी चालीराम रंगा जी, हमारी क्रांतिकारी बिटिया नेहा भारती जी और भी समक्ष उपस्थित मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और एक गुस्ताखी साथियों, आदरणीय रोशन लाल जी और मेरे संघर्ष के सहपाठी इंजीनियर डॉक्टर राजेश महलिया जी भी यहाँ विराजमान है, उनका भी स्वागत है। भाई कुलदीप बेदरखा जी जो उप प्रधान है संस्था के, आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन भी है, वंदन भी है। साथियों, बसपा की जो टीम है उसका जो 8वां स्थापना दिवस समारोह है आज, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जितने भी मैं ये कहूँ आज यहाँ बच्चे आए हुए हैं जो शिक्षा के अंदर लगे हुए हैं, उनको सम्मानित करने का जो ये बसपा ने जो कार्यक्रम रखा है, मैं पुनः बधाई देता हूँ और सभी अभिभावकों को एक बार मेरे साथ पूरे जोश से बोलिए, जय भीम। तादाद के हिसाब से आवाज नहीं आई, क्या बात दोपहर हो गई, खाने का समय हो चुका है। खाने का प्रोग्राम के बाद इंतजाम किया गया, सभी साथी मिलकर खाना खाएंगे। उससे पहले एक बार पता लगे कि हमारे बच्चे भी देखें कितना जोश है सब में। जय भीम। आप पता लगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम बसपा के द्वारा आयोजित बच्चों के सम्मान में रखा गए कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि कपूर सिंह जी, हमारे अम्बेडकर सभा के प्रधान दिलेश सिंह जी, हमारे शहर के बुद्धिजीवी सज्जन सिंगला जी, सतवीर जी, कश्मीरा हंसराय जी, शोभलाल जी और हमारे समाज के अनेक मुख्य अध्यापक रहे, हेडमास्टर रहे, हमारे समाज के इंजीनियर रहे, SDO रहे, अभी हमारे साथी बोल कर गए थे, इंस्पेक्टर साहब रहे और हर इंसान समाज का बुद्धिजीवी जो यहाँ पहुँचा है, अपने बच्चों के साथ पहुँचा है,
समाज की कुरीतियों के बारे में हमें बताया। मैं कहती हूँ समाज में अनेक कुरीतियां हैं, लेकिन उन कुरीतियों से बचना आपका दिमाग, आपको आपका परिवार, आपका परिवेश बचाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, आगे बढ़े। आज ये बच्चे हमारे बैठे, ये संस्था ने बताया, हमने 57 लाइब्रेरी खोली है और 62 बच्चे इससे नौकरी भी लग चुके हैं। इसके लिए मैं इस सभा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 170 बच्चे लग चुके हैं और आने वाले समय में और भी बच्चे लगेंगे। इसी अभिलाषा के लिए, अभिलाषा के साथ मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। और मेरे प्यार कि जीवन भर समाचार धर्म के नाम पर अपमान, कि जीवन भर समाचार धर्म के नाम पर अपमान, फिर भी रच डाला भारत देश का संविधान। अरे फिर भी रच डाला भारत देश का संविधान। और ऐसे महान पुरुष को दिल से लाखों सलाम, कि ऐसे महान पुरुष को दिल से लाखों सलाम, कि बुझा डालो उस पाखंडवाद की ज्योति को जिसमें हम चलते आए हैं। अरे बुझा डालो उस पाखंडवाद की ज्योति को जिसमें हम चलते आए हैं। उठा लो मशाल बाबा साहब के ज्ञान की जिसमें हम पलते आए हैं। उठा लो मशाल बाबा साहब के ज्ञान की जिसमें हम पलते आए हैं। कि हर मौत को भी ठुकरा देंगे, मुर्दों को जीना सिखा देंगे। कि हर मौत को ठुकरा देंगे, मुर्दों को जीना सिखा देंगे। अंधकार फैलाया जो पाखंड ने, हम उसको भी मिटा देंगे। जिस दिन मेरा समाज शिक्षित हुआ ना, कि जिस दिन मेरा समाज। और जो साथी आए हुए हैं गजब कल्याण से, और साथी सभी का धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद जितने भी बच्चे बैठे हैं, पूरी ईमानदारी से बैठे हुए बच्चे हैं। 01 सबने जगावने चाली, गाँव गाँव में शिक्षा की अलख जगावने चाली। गाँव गाँव में शिक्षा की अलख जगावने चाली। घर घर में दीपमाली, सबने जगावने चाली। घर घर में दीपमाली, सबने जगावने चाली। शिक्षित बड़े समाज को सारा बसवती का लक्ष्य है। शिक्षित बड़े समाज को सारा बसवती का लक्ष्य है। महापुरुषों की वाणी का याद करती हरदम चर्चा है। महापुरुषों की वाणी का याद करती हरदम चर्चा है। और नहीं सुनी थी कदे महात्मा सबने बतावन चाली। और नहीं सुनी थी कदे महात्मा सबने बतावन चाली। घर घर में दीपमाली, सबने जगावन चाली। घर घर में बसवती, सबने जगावन चाली। जिंदगी बचा लो, सुन लो सबर नर नारी, युवा को बर्बाद कर दिया लाख है नशा बीमारी। हरियाणा को बर्बाद कर दिया लाख है नशा बीमारी। शराब का नशा यूं सबके मारा, सारा घर बिकवा देगा। भाईचारे में बैठे कोन्या बिना बात लड़वा देगा। एक भी चीज न घर में रहने दे, सारा न बिकवा देगा। शराब का नशा यूं सबके मारा, सारा घर बिकवा देगा। भाईचारे में बैठे कोन्या बिना बात लड़वा देगा। एक भी चीज न घर में रहने दे, सारा न बिकवा देगा। सारा घर का नाश कर दिया, जिंदगी खो दी सारी। युवा को बर्बाद कर दिया लाख
रजा गणमा धन्यवाद ने बहुत सारे दरबार को सारा करूं पर बाबा साहब अमर रहे। बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में जो जी जितने भी साथी भाई सज्जन जी, मैडम विद्यारानी जी, डॉक्टर साहब और भी जितने साथी राजनीतिक बैठे हैं, जेसीएन न्यूज 18 चैनल है हमारे चांदीराम जी का, भाई सुनील का, इनके चैनल सब्सक्राइब कर लियो और मेरे पे इलेक्शन माना होना कि कौन सा नहीं जो मैं गाने गा लियो, इतना काम कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भूल जय भारत। और एक गीत हमारे साथी प्लीज दे दें। बसवा किया लहर देश में नई क्रांति आवेगी, बसवा किया लहर देश में नई क्रांति आवेगी। भिखारी नहीं विद्वान मनोहर युवा को समझावेगी, बसवा किया लहर देश में। बसवा टीम को समय समय पर योगदान देते रहते हैं। युवा जन कल्याण ट्रस्ट दरवाना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन, मान्यवर जिले सिंह जी, मान्यवर कुलदीप बेदरखा जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन के सभी सदस्यों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। जैसे कि आप देखने को मिला है कि हमें हमारी मातृशक्ति बहुत ही ज्यादा संख्या में है, जो कि युवा साथी रही है। यहाँ पर बाबा साहब ने कहा था जिस दिन इस आंदोलन में हमारी मातृशक्ति हेलो, 1000 रुपये का सहयोग मान्यवर कश्मीरा हैडसन जी, समाज सेवी, पूर्व जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से बसवा टीम को 1000 रुपये का सहयोग कर रहे हैं। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सामने देख के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा नरवाना 1100 रुपये का बसवा टीम को सहयोग करती है। पूरी सभा का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मान्यवर गुरनाम सिंह को बसवा टीम सम्मानित करेगी। बसवा टीम के प्रदेश सचिव और बसवा टीम के लिए तन मन से सहयोग करने वाले बहुत। तो साथियों, आज आप सभी को नमस्कार। और आप आज देख रहे थे कि नरवाना शहर में बसवा का बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि के रूप में थे वो कपूर सिंह जी है। और कपूर सिंह जी ही एक ऐसा चेहरा है जहां बसवा हर बार सिर्फ मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाती है। तो कपूर सिंह जी को आइए उनसे आज रूबरू होते हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बधाई हो। मैं आपके पीछे हूँ, इनको यही है भाई, जब मैं इनके पीछे हूँ तो मुझे बुलाते हैं। और लगभग हर जगह मैं ही होता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत कम और कोई होता है। बसवा की जो शिक्षा की मुहिम है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है, तो आपको कैसे परिणाम आप देखते हैं?
ये तो अभी तो शुरुआत है, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है। अभी ये इतनी बढ़ेगी प्रदेश के अंदर खासकर कि इसके परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आने। समाज के बच्चे आगे बढ़ेंगे और ठीक ढंग से। इस शिक्षा की भी बात एक आती है ना, शिक्षा सिर्फ पहले जब हम शिक्षा प्राप्त करते थे ना, वो पूरी शिक्षा नहीं थी, उसमें सिर्फ किताबों में रट्टा लगाया, कुछ हो कर दिया इस तरह से। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी खोली है, इन लाइब्रेरी से बाबा साहब की जो विचारधारा है, असली पढ़ाई का हमारा मकसद वो है। पढ़ते तो बच्चे पहले भी थे, बाबा साहब की विचारधारा अगर देश में और प्रदेश में फैल गई तो सब सही हो जाएगा। आप राजनीति में सक्रिय रहते हैं, तो आपसे एक राजनीतिक सवाल भी है कि जो अभी वर्तमान में जो चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के, तो जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, उसको देखकर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? ये रिजल्ट अब की बार जो चुनाव था, ये चुनाव इसका जो मेन मुद्दा मैं आपको कहूँगा जिसकी वजह से ये इस तरह के परिणाम आए हैं, ये मुद्दा था सिर्फ और सिर्फ संविधान को बचाने के लिए लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, चुनाव लड़ा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, कैंडिडेट को नहीं देखा। कैंडिडेट जहाँ थोड़ा सा हैवी कैंडिडेट था वो अच्छे वोट से जीता है, नहीं तो लगभग जीत सारे गए हैं, और कारण एक ही था। आने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो हम शिक्षा का करने इसमें आप नए जो विद्यार्थी हैं, नए जो आप पुस्तकालय खोलना चाहते हैं, वो किस तरह से आप उसको देखते हैं, किस तरह से आप पूरे हरियाणा के अंदर कैसे देखते हैं? देखो, आने वाले जो आजकल के बच्चे हैं पुस्तकालयों में जो जाते हैं, मैंने पहले भाई भी बोला है कि हमारे जो मिशन का जो मकसद है वो बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का। पढ़ाई तो मैं कह रहा हूँ, बच्चे जो पढ़ सकता है वो पढ़ते भी है। इतनी ज़्यादा हम भी पढ़ के आए हैं, हम तो ऐसे हालात से आए हैं कि जब कुछ था ही नहीं, अब तो बहुत कुछ है। हमारा असली मकसद है बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाना, और जो कि इस देश की ज़रूरत है। और अभी हमारे बीच में सज्जन सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है जो आज का कार्यक्रम रहा उसको लेकर। तो सबसे पहले आपको नमस्कार सर। आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो यहाँ पर अभी एक बसवा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो आप इस कार्यक्रम के जरिए हमारे जो जेसीएन के दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जेसीएन के सभी दर्शकों को और जो बसवा के सभी पदाधिकारी, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ एक सफल कार्यक्रम के लिए। और कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, सफल भी होते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के कुछ मायने हैं। यहाँ जो बात की गई है सभी वक्ताओं के द्वारा, वो समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की महत्व पर चर्चा हुई है। एक चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा है और बहुत लंबे समय से लोग भी उनके नाम के नारे लगाते ही रहते हैं। तो उनका नाम है सतवीर दबलैंड जी। सतवीर दबलैंड जी जो राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, तो उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सर, आपको सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा जोड़ करके नमस्कार, और जेसीएन के भी सभी जो दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। तो ये जो सफल कार्यक्रम अभी बसवा का हुआ, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज बसवा के द्वारा ये जो 8वां स्थापना दिवस जो मनाया गया है, और बच्चों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का जो आज आयोजन किया गया है, मैं इसके लिए बसपा के सभी पदाधिकारी, आदरणीय मेरे छोटे भाई रोहतास मेहरा जी को और पूरी टीम को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि जो बच्चों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर था और अच्छा कार्य ये बसपा की टीम जो कर रही है, मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आप विधानसभा नरवाना, मजा आ गया इस कार्यक्रम को देखकर। आप ये बताइए कि आप शिक्षा पर इतने सालों से काम कर रहे हैं, 8 साल लगभग हो चुके हैं आपको, और आज आपका कार्यक्रम सब सफल भी हो चुका है। तो जो एक माइंड का प्रेशर होता है वो दूर हो जाता है कार्यक्रम जब सफल हो जाता है, तो कैसी खुशी आपको महसूस होती है? हमारी टीम को देखकर, हमारी टीम के कार्य को देखकर मुझे मेरा पूरा दिल गदगद हो गया है, और एक सफल कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं 8 साल से नहीं, 2005 से लगातार काम कर रहा हूँ। पहले हम अन्य संगठनों में काम किया, पर हम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम लाइब्रेरियाँ खोलें, क्योंकि जिस कारण से हमारी एजुकेशन में कोई कमी रही है
हमें महसूस हुआ कि ये चीज़ें कमी रही है। वो कमी कहाँ से दूर होगी? जब मैं यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में बैठता था, एक शांति का माहौल होता था और बढ़िया पढ़ाई होती थी। यानी कि अगर हमारा कोई एग्जाम होता था, अगर 2 दिन भी लाइब्रेरी में हम बैठ लेते थे, उस एग्जाम को क्रैक कर देते थे। तो वहीं से मेरे को एक मोटिवेशन मिला, क्यों ना पुस्तकालय खोला जाए। और ये गुरुदेव भड़सिकरी, हमारे साथी अमन कुतेपुर, अमित बेलरखा और जितने भी हमारे साथी हैं, गुरुदेव चौहान जी, इन सभी साथियों की मेहनत से आज 57 हम पुस्तकालय खोल चुके हैं और इन 57 पुस्तकालय में से 150 प्लस बच्चे भी नौकरी लग चुके हैं। एक खुशी होती है कि भाई हम कुछ कर रहे हैं। मतलब कि जानवर भी अपना पेट भरता है, खाता है, सो जाता है, अपना पेट भरता है। और बच्चों के लिए तो हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए तो काम करता है, परंतु समाज के लिए भी काम करना चाहिए। और जितनी आप लोग, जितने पत्रकार साथी हैं और जितने भी समाज के अग्रणी साथी हैं, जितने भी बसपा टीम के एक साथी है, हर साथी समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये मुझे खुशी हुई है। पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद जो हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुंचा रही है। और धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का जिन्होंने छोटा से छोटा कार्य, छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, पूरा काम तत्परता से हर साथी ने निभाया, बसपा की पूरी टीम का। और जितने भी लोग आए, जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए, सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। 48 डिग्री तापमान में ये कार्यक्रम किया गया और बिजली ने भी हमारा साथ नहीं दिया, तब भी इतना सफल कार्यक्रम रहा। बहुत। और अभी हमारे बीच में बसपा के प्रदेश प्रभारी है अमन कुतुपुर से, तो उनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम अभी अभी सफल हुआ है, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे जो दर्शक हैं उनसे, उनको क्या सुझाव देना चाहोगे? सबसे पहले तो जय भीम। जो आज का 8वां स्थापना दिवस है बसपा संगठन का, आप सभी को, जितने भी दर्शक हैं और बहुजन समाज के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और लगातार आपको पता ही है कि बसपा संगठन शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य करता रहा है। उन्होंने 8 साल में 57 लाइब्रेरी ओपन की हैं और जिनसे बच्चे पढ़ लिख कर उन्होंने नौकरियां में अपने स्थान हासिल किया है। और बसपा जो संगठन है, मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहता हूं, ये एक ऐसा क्रांतिकारी क्षेत्र है। बसपा का जितने भी साथी हैं वह छात्रों की मांगों को लेकर, जितने भी छात्र स्टडी करते हैं, उच्च लेवल की या निम्न स्तर की जो भी स्टडी करते हैं, उनकी मांगों को लेकर लगातार मैदान में रहते हैं, लगातार उनकी मांगों को सरकार के मुख रखते रहते हैं।